हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल सुरेंद्र कुमार इंग्लिश पुरी में आपका वेलकम है। आपको मैं एक नई चैप्टर के साथ कम्युनिकेशन स्किल के फ्रेमिंग क्वेश्चन के साथ आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। फ्रेमिंग क्वेश्चन जो होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल का सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है, जिसके बिना हम इंग्लिश स्पोकन या कम्युनिकेशन स्किल के किसी भी फॉर्मेट को पूरा नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो है फ्रेमिंग क्वेश्चन जो आपका होता है, फ्रेमिंग मतलब जो है फ्रेम करना मतलब निर्माण करना क्वेश्चन में से प्रश्न। जिसे प्रश्न का निर्माण कैसे करते हैं, क्वेश्चन का क्रिएशन कैसे करते हैं, इस चैप्टर के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन का फ्रेम करना सिखाएंगे। देखिए, जैसे आपको हम बताते चलते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग फ्रेमिंग क्वेश्चन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। जैसे भाषा सीखने के संबंध में, भाषा सीखने के विधि में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आपका होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन होता है। फ्रेमिंग क्वेश्चन करना इतना इजी नहीं है। जैसे समटाइम्स वी नोट दैट पीपल कैन स्पीक राइट sentences, but when it comes to ask question by make mistakes। तमाम लोग ऐसे हैं, देखिए, पीपल कैन स्पीक राइट सेंटेंसेस, लोग सही जो है ठीक जो है वाक्य तो बोल ले जाते हैं, लेकिन बट व्हेन इट कम्स टू आस्क क्वेश्चन, जब उनको जो है प्रश्न पूछने की बारी आती है तो दे मेक मिस्टेक, वह गलती कर बैठते हैं। सो फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू मेक क्वेश्चन इज इन प्रॉपर फॉर्मेट। प्रॉपर फॉर्मेट में जो है कम्युनिकेशन स्किल को जो है इफेक्टिव बनाने के लिए प्रॉपर फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन कैसे हम बनाएं, इस विधि को जानना अति आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि फ्रेमिंग क्वेश्चन स्किल जो होती है, जो क्वेश्चन बनाने की जो कला होती है, रिक्वायर्स सम इम्पोर्टेंट थिंग्स टू बी नोटेड लाइक। यह जो है कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को की ओर संकेत करती है। जैसे फर्स्ट बिंदु इसमें जो होता है आपका, व्हाट आर क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, उनको जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट जो आपका है वह है प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड का जो है सही प्रयोग जो है वह है सही ढंग से क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कैसे किया जाए, इसका भी नॉलेज होना अति आवश्यक है। तीसरा जो है थर्ड स्टेप में है मास्टर रूल ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन के लिए जो मास्टर रूल जो है, मुख्य जो आपके नियम हैं वह कौन कौन से हैं। और लास्ट जो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। इन चार बिंदुओं को जो है भली भांति हमको जानना और समझना अति आवश्यक है। इट इज़ ए वेरी नेसेसरी फॉर यू। These are 4 points are very important for framing questions। तो फर्स्ट जो है हम देखेंगे आपका फर्स्ट पॉइंट में जो आपका दिया गया है यह है क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स द वर्ड्स विच बिलोंग टू WH फैमिली। क्वेश्चन वर्ड्स वो होते हैं जो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो WH फैमिली से संबंधित होते हैं। जैसे WH फैमिली में आते कौन कौन से, WH फैमिली में जैसे आपका हु हो गया, हुज हो गया, वाट हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, वेन हो गया, वाई हो गया, इत्यादि को जो है हम WH फैमिली में इंक्लूड्स करते हैं। एंड आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स। और इनके माध्यम से जो है हम प्रश्न को पूछते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है क्वेश्चन वर्ड्स। इसीलिए इनको नाम जो रखा गया है क्वेश्चन वर्ड
के रूप में जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वेयर, वाई, वेन, वाट, वाओ, etc, ये सब जो है क्वेश्चन वर्ड्स में इंक्लूड किए जाते हैं। सेकंड स्टेप जो होता है, सेकंड स्टेप में आपका है प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। प्रॉपर देखिए क्वेश्चन वर्ड्स तो मान लीजिए सपोज करिए कि हमको नॉलेज हो गया कि डब्ल्यू फैमिली में जो है वाट, वेयर, हु, वाई, वैन, etc को इंक्लूड किया गया, लेकिन बट इनका यूजेज जो है कहाँ होता है, किस पर्पज में होता है, उन सब का नॉलेज होना अति आवश्यक है। जैसे आपका जो है प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स में जो है it is important to know which क्वेश्चन word is used for which purpose, किस क्वेश्चन वर्ड का किस उद्देश्य में, किस पर्पज से यूज करना है, इसका नॉलेज होना वेरी इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट यूज सेम क्वेश्चन वर्ड्स फॉर प्लेस फॉर टाइम। देखिए एक ही क्वेश्चन वर्ड्स को हम सेम क्वेश्चन वर्ड्स को हम टाइम, मैनर के रीजन, मेजर, पोजीशन, etc के मतलब इत्यादि के लिए हम एक ही क्वेश्चन वर्ड्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो हम देखेंगे टेबल के माध्यम से जो है कि किस क्वेश्चन वर्ड का यूज किस पर्पज में होता है, उसको हम वन बाय वन इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए जैसे फर्स्ट आपका है हु मीन्स होता है कौन, हु मीन्स जो भी आप समझे। अब देखिए हु का यूज जो किया जाता है, अब हु मीन्स कौन होता है, यूज टू आइडेंटिफाई ए पर्सन। इसका प्रयोग जो है एक पर्सन को चिन्हित करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे हु इज सी, वह कौन। एग्जाम्पल के तौर पर ले हम तो हु इज सी। और सेकंड जो आपका व्हाट है, व्हाट का प्रयोग जो है किसी थिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट इज इट, यह क्या है, या व्हाट इज दिस। विच का यूज जो है यूज टू टेल टू आर मोर थिंग्स अपार्ट। जैसे दो से अधिक वस्तुओं के जो है भाग को जो है चिन्हित करता है। जैसे विच बैग इज योर्स, तुम्हारा। जैसे दो वस्तुएं हैं उसमें से अपने पार्ट को क्लियर करने के लिए जो है हम विच का प्रयोग करें। जैसे विच बैग इज योर्स, इनमें से तुम्हारा जो है बैग कौन सा है। फिर नेक्स्ट जो आता है वेयर का यूज जो होगा किया जाता है यूज टू आइडेंटिफाई ए प्लेस। एक प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे वेयर इज मेरठ, वेयर डू यू लिव। अंडरस्टैंड। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका डब्ल्यू फैमिली का है वह आपका वेन है। वेन को जो है यूज करने के लिए, इसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे वेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है। तो नेक्स्ट जो आपका वाई है, वाई को आइडेंटिफाई जो ये करता है वह किसी रीजन को आइडेंटिफाई करता है। जैसे वाई इज सी क्राइंग, वाई इज द बेबी क्राइंग, बच्चा क्यों चिल्ला रहा है। तो इसमें रीजन को शो करने के लिए वाई का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है हुज का यूज जो करते हैं यूज टू आइडेंटिफाई पोजीशन मतलब अधिकार को। जैसे हुज कार इज दैट, हुज कार इज दैट, तुम्हारी कार कौन सी है, वह कौन सी कार है, वह किसकी कार है। हुज कार इज दैट। और नेक्स्ट जो आपका है व्हाट काइंड ऑफ, या हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ मच, मेनी, लिटिल, फ्यू इत्यादि का प्रयोग जो है वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम आपको फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से बतलाएंगे। और आगे देखिए नेक्स्ट जो है आपका थर्ड जो रूल में आपको दिया गया है वह है मास्टर रूल। तो मास्टर रूल में जो आपका यूज किया गया है वह मास्टर रूल में जो है द बेसिक रूल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन इंग्लिश इज सिंपल दैट्स एनवेंट ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट इज वेल। अब देखिए जो इसमें है बेसिक रूल्स आपके आस्किंग क्वेश्चन को पूछने के लिए जो बेसिक रूल्स हैं इंग्लिश में,
वो साधारण तौर पर जो है ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, वह जो है सब्जेक्ट को आदेशित करते हैं और साथ साथ में फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब उसमें जो है यूज किया जाता है। स्टार्टिंग में जो है उसका ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया। कहने का मतलब जब हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का क्रिएशन करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें क्या होता है आपको देखिए हम बताते हैं। जैसे हम सेंटेंस एक नॉर्मल सा सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ जर्मन दिया गया, ही कैन स्पीक जर्मन, वह जर्मन बोल सकता है, उसकी एबिलिटी है कि वह जो है इंग्लिश स्पीक कर सकता है। बट इसको जब हम ऑक्सिलरी वर्ब के थ्रू इसको कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो निश्चित रूप से हम जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम फर्स्ट लाएंगे। स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा वह आपका बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आपका V1 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम इसका स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। और स्ट्रक्चर के बेस पे देखिए इसको जब हम करेंगे तो कैन आपका जो है उसको जब इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे वो तो आपका सिंपल सेंटेंस करता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में जो पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा प्लस जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस जो है आपका V1 हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम इसको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके निश्चित रूप से इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का हम सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए इस बेस पे जो है कैन को पहले हम ले आएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले फर्स्ट रखेंगे कैन प्लस सब सब्जेक्ट का ही, फिर इसके बाद वर्ब का बेस पर V1 और इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट जो है कैन ही, मतलब ये जब चेंज हो जाएगा कैन ही स्पीक जर्मन, तो यह जो है आपका सेंटेंस बनकर तैयार होता है। जैसे दे हैव लिव्ड हियर अ लॉन्ग टाइम, तो इसको जब हम करेंगे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो हैव को पहले लाएंगे, हैव दे लिव्ड हियर अ लॉन्ग टाइम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे सी विल अराइव एट 10 o'clock, तो यहाँ विल सी अराइव एट 10 o'clock हो जाएगा। ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, वॉज ही ड्राइविंग फास्ट। इस तरीके से जो है सारे सेंटेंस जो है हम धीरे धीरे इसको चेंज करते चले जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉइंट पे जो आपका आता है आपका है यहाँ दिया गया है 3A करके, इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी इन द सेंटेंसेस लाइक इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट एंड पास्ट। देखिए जब ऑक्सिलरी वर्ब आपका सेंटेंस में न दिया रहे तो आप समझ लीजिए, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए निश्चित रूप से वह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो सकता है। जैसे यू स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच, यू स्पीक, और देखिए उसमें यूज जो होगा टू डू, टू डू का मतलब उसमें डू आर डज या डू का यूज निश्चित रूप से मिलेगा। जैसे यू स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है डू हो जाएगा, डू यू स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच। ये देखिए सेंटेंस आपका जो है चेंज हो गया है, डू यू स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच हो जाएगा। अब नेक्स्ट जैसे सी लिव्स इन ब्रसेल्स, सी लिव्स इन ब्रसेल्स, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये आपका सी सब्जेक्ट बनेगा, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो डज हो जाएगा, डज सी लिव इन ब्रसेल्स हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दे लिव इन मैनचेस्टर, वे मैनचेस्टर में रहते थे, तो इसको जो है अब दे के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है क्या करेंगे हम, ये देखिए आपका लिव V2 का यूज़ किया गया है, V2 यूज़ किया जाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए डीड जो है डीड दे लिव इन मैनचेस्टर हो जाएगा। उसके बाद ही हैड एन एक्सीडेंट हो जाएगा, ही हैड एन एक्सीडेंट, तो इसको जब हम चेंज करें डिड ही हैव एन एक्सीडेंट हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपका जो है विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब के भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस से फ्रेम किए जा सकते हैं। और अगला जो है पॉइंट जो आपका है वो है आपका मोस्ट क्वेश्चंस विथ क्वेश्चन वर्ड्स आर मेड इन द सेम वे बट क्वेश्चंस वर्ड इज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब क्वेश्चन वर्ड जब सेंटेंस जो है सेकंड टाइप का हम उसमें फ्रेमिंग करेंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन वर्ड जो है आपका देखिए स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका यहाँ दिया गया है, ये जो है स्ट्रक्चर देखिए दिया गया है, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस
आधा जो भी आपका रहता है उसको हम निश्चित रूप से इसमें हाईलाइट करेंगे। जैसे हाउ ऑफन डज शी यूज इट, और उसके बाद जो है आपका जैसे वाट डोंट यू कम, वेयर डू यू वर्क, उसके बाद जो है हाउ मैनी डिड यू बाय, व्हाट टाइम डिड यू गो, इत्यादि जो है आपके एग्जाम्पल जो हैं जिनको हम क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से फ्रेम किए हुए हैं। आगे जो है नेक्स्ट देखिए आपका दिया गया है, जैसे प्रीपोजिशन इफ रिक्वायर इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, नोट द पोजीशन ऑफ द प्रीपोजिशन इन दीज क्वेश्चंस। अब जो इसमें क्या है, हु डिड यू स्पीक टू, व्हाट आर यू लुकिंग एट, वेयर डज द कम फ्रॉम। तो इन सब के माध्यम से जो है तमाम क्वेश्चन आपके जो है हम आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझाया। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ साथ में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।